जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10,000 प्रश्नों के सीरीज में। दोस्तों आज लेकर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट ज्ञानंद था, जिनको कि मौर्य वंश के शासक ये चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो कि वैशाली में स्थापित किया गया वो लिच्छवी। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये थे डेरियस, जो कि भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। ये पहला ईरानी शासक थे। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों के लिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर जो थे यांत्रिक गोत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशिला है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है, जो कि सिर्फ अभी खंडहर बन चुका है। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने ये भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। अगला है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनी जो कि यामनी वंश का शासक था। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य को की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन है कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला। तो ये कौशाम्बी जो है विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है, बल्कि तक्षशिला विक्रमशिला ये विद्या अध्ययन का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा मेगास्थनीज ने किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे और इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। और अशोक के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसे महान अशोक के नाम से जाना जाता है, जो कि मौर्य वंश का शासक है। अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया था। अगला है, मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो मिहिर कुल का संबंध हुन से है। नेक्स्ट है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला सवाल है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की जो प्रथा है वो आरंभ हुई थी गुप्त काल से ही। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो इस समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो गुप्त राजवंश से कला एवं स्थापत्य से के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस दोस्तों ये चेर काल में प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था मुजरिस। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये श्रुगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत हुआ करता था। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम हुआ करता था? तो ये मणिग्राम।
अगला सवाल है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। दोस्तों आप बताइए कमेंट में कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है और चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिल वस्तु में किया गया था। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था आप कमेंट में बताएंगे। अगला है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिया गया था। अगला सवाल की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट सवाल है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ था। अगला है भगवान संप्रदाय के विकास में भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो भगवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान ये हिंदू यूनानी का था। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो महात्मा बुद्ध जो थे शाक्य कुल के थे। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो इसमें मौर्य वंश का है, जो कि जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त है, उनका बेटा बिंदुसार, फिर उनका बेटा अशोक है। अगला है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन है। अगला है मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सांची का स्तूप दोस्तों ये सांची का स्तूप बनवाया है अशोक ने, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने, जिसे महान अशोक के नाम से जाना जाता है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वसुदेव, कण्व वंश का संस्थापक है वसुदेव। अगला है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो ये कनिष्क के दरबार में चरक जो है एक महान चिकित्सक हुआ करते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इंडो बैक्ट्रियन स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम चलाया था। अगला है भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था, तो यूनानियों ने यवनिका का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।